नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में महेश मिश्रा बुक की क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक आप लोगों को सोल्यूशन देने वाले हैं। नंबर सिस्टम का महेश मिश्रा बुक का ये सुमित्रा प्रकाशन का बुक है और ये महेश मिश्रा जी का है। इसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोग हमने पिछले वीडियो में 3 से 4 वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं और 31 नंबर क्वेश्चन से आज हम बताने वाले हैं। चलिए 31 नंबर सवाल में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है कि 3 अंकों की एक संख्याएं 3 अंकों की एक संख्याएं 3 अंकों की एक संख्याएं अंतिम 2 अंकों के स्थानों को यदि आपस में बदल दिया जाए, 3 अंकों की एक संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थानों को यदि बदल दिया जाए, अंकों के स्थानों को यदि आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक होती है। अंतिम दोनों अंकों में क्या अंतर है। यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई 3 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है, 3 अंकों की संख्याएं हैं, उसमें से अगर अंतिम 2 अंक, जैसे कि मान लीजिए 3 अंकों की कोई संख्या एक्स वाई जेड, इसका अंतिम 2 अंक एक्स वाई जेड है, इसको अगर आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदलने का मतलब ये हुआ कि एक्स तो ये रह ही जाएगा, अंतिम 2 जो अंक है उसको बदलना है तो जेड प्लस जेड वाई हो जाएगा। इस तरह से बदल दिया जाए तो कह रहा है कि जो मूल संख्या है उससे 54 अधिक ये हो जाता है, यानी कि ये 54 अधिक हो जाएगा मूल संख्या से, ठीक है। जो पहले जो संख्या दिया गया था उससे ये अधिक होगा 54, ठीक। तो आप लोगों को कहा जा रहा है फिर कि अंतिम दोनों अंकों में क्या अंतर होगा। तो दोनों अंकों में अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को अंतर निकालना है इन दोनों अंकों में। बाई जेड, जो बाई जेड माने हैं वो बाई जेड का अंतर आप लोगों को इसमें निकालना होगा। तो जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में इस तरह के सवाल आप लोग हम करा चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे 3 अंक दिया गया है तो मान लीजिए पहली जो अंक है यानी कि इकाई अंक, सॉरी, यहाँ पर मान लीजिए कि आप लोग का जो इकाई अंक ए है, दहाई अंक बी है एंड सैकड़ा वाला अंक सी है। अगर आप लोग इसको लिखिएगा तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर तो सी बी ए लिख सकते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि इकाई अंक सी है, दहाई अंक बी है और सैकड़ा अंक ए है। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी सी। देखिए ए इकाई अंक है तो सी इंटू 1 हो जाएगा, ये दहाई अंक है तो बी इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। ए है तो यहाँ पर ए इंटू 100 हो जाएगा, ए इंटू 100 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग इस प्रकार क्यों लिखे हैं उसको बारे में हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या रहता 3 अक्षर का, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 391 रहता, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 लिखते, फिर 5 इंटू 10 लिखते, उसके बाद 3 इंटू 100 लिखते, 3 इंटू 100 लिखते। तो यहाँ पर 300 हो जाता, यहाँ 50 हो जाता, यहाँ 1 रहता, तो 391 फिर आ जाता जोड़ के। यानी कि इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो फिर जोड़ के इतना ही आना है। उसी प्रकार से इसको भी अगर हम लिखें 100A प्लस 10B प्लस C, तो फिर जोड़ के इतना आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रूफ एक तरह से कर दिए हैं कि इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो वो जो संख्या है वो यही है जो पहले था, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब चलिए सवाल पे, इतना तो समझ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को इसी में कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर 100B 100 से यहाँ पर इस तरह से क्यों ले लिए हैं। तो आप लोग हमने समझा दिया कि क्यों लिए हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता अगर हम उस तरह से ले लेते हैं। उन तीनों का अगर जोड़ेंगे तो फिर वही संख्या आ जाएगी। जैसे ABC माने हैं तो यहाँ पर C 10B और 100A यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो फिर ABC ही आ जाएगा जो दिया गया। उसी प्रकार से जो कहा जा रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है जिसमें 100A ले लेते हैं, ए 3 अंकों की संख्या ए प्लस बी प्लस सी मान मान लिए हैं तो 100A हो जाएगा, 10B हो जाएगा और C हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि जो अंक अंतिम 2 स्थानों पर है B और C है, अंतिम 2 स्थानों को आपस में बदलने से, अगर आपस में बदल देंगे, यहाँ C कर देंगे यहाँ B कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ACB हो जाएगा। तो यहाँ इकाई अंक B हो जाएगा, इकाई अंक B हो जाएगा, और ये दहाई अंक जो रहेगा उसको 10 से गुना करेंगे तो 10C हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि बदल देंगे तो नई संख्या जो मूल संख्या से 54 अधिक होगा। तो कौन जो मूल संख्या से 54 अधिक होगा, तो कौन अधिक होगा, इधर वाली संख्याएं जो बनेगी वो अधिक होगा किससे, इससे। कितना, 54। अगर इसमें 54 जोड़ दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए ये अधिक है 54, हमको पता है कि ये जो संख्या बनेगी बदलने से वो बड़ी संख्याएं बनेगी। अब बड़ी संख्याएं बनेगी तो ये कितना कम है,
हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मूल संख्या दिया है कितना कम है, तो आप बोलिएगा कि 54 अधिक है ये वाली संख्याएं। अगर ये 54 अधिक है तो हम कह सकते हैं जो संख्याएं 54 अधिक है तो हम कह सकते हैं कि जो मूल संख्या है वो 54 कम है। अगर इसमें 54 हम जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। इस बात को तो आप मानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ दें मूल संख्या में 54 तो बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर जो दिया गया है उसके, जो संख्याएं बनेगी 100A 10C और +B बराबर हो गया। जब इसको हम घटाएंगे या फिर यहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिखाए थे, यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ वाला हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 10C जो है, अगर इधर C जाएगा, इधर C जाएगा, जो C ये दिया गया है, अगर ये C जाएगा इधर तो यहाँ पर 9C बचेगा, और B इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 9B बचेगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पर कर लीजिए, कैलकुलेशन यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर कितना बचेगा, 9B बचेगा, और उधर जाएगा तो उधर +54 और उधर बचेगा 9C बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9C, B उधर जाएगा तो 9C - 9B = 54। उसके बाद C - B निकाल सकते हैं यहाँ से, C - B 54/9 यानी कि 6 आ जाएगा। C - B कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है, अंतिम दोनों अंकों में क्या अंतर है, अंतिम दोनों अंकों में अंतर क्या है, तो आपने संख्या क्या माना था, A B C माना था, तो इसमें दोनों अंकों में अंतर क्या है, तो अंतिम दो अंक B और C है, और B और C में क्या अंतर है, B और C में अंतर यहाँ पर दिया गया है, तो B और C में 6 अंतर है, तो 6 आंसर हो जाएगा। समझ चुके हैं, यहाँ पर B और C में कितना अंतर है, 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर 6 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें आप लोगों को कहा जा रहा है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याएं x, y और z इस तरह है कि x, y 3 संख्याएं हैं, x है, y है और z है। उसमें कहा जा रहा है कि x, y जो संख्याएं हैं x, y का मान यहाँ पर 96, 0, 5, 50 दिया गया है। x, z का मान यहाँ पर दिया गया है 95, 625। तो कह रहा है बाई जेड तथा बाई जो है, जो बाई जो है वो जेड से एक बड़ा है, यानी जो बाई है, बाई का मान जो है वो जेड से एक बड़ा है। ठीक है, अगर जेड से एक बड़ा है तो जेड में एक जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, सॉरी जेड में एक जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। देखिए जेड में एक जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, जेड में एक जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी 22 से एक कौन बड़ा है, 22 से जेड से एक बड़ा है कौन, बाई। अगर ये बड़ा है और ये एक छोटा है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो बाई = z+1 हो जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन में देखिए आगे क्या कर रहा है, संख्या जेड का मान क्या होगा, तो यहाँ पर संख्या जेड का मान पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन किसी तरह से बना सकते हैं इस करके, उसमें आप लोग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 3 वेरिएबल दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर x, y और z 3 वेरिएबल दिया गया है। तो इसमें आप लोग किसी तरह से इक्वेशन बनाकर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हो सकता है आंसर भी ना आए। लेकिन यहाँ पर आप लोग, हमने पहले ही बताया कि अगर इसमें आप लोग कंपेरिजन मेथड लग रहा है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग अनुपात में निकाल लीजिए। अनुपात में निकालिएगा ना तो आप लोग आंसर आने का चांस रहता है। एक कंपेरिजन मेथड आप लोग निकालिएगा तो आंसर आने का चांस रहता है। यहाँ पर 3 वेरिएबल है, इक्वेशन कितना है, 2 है, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल 3 है, तो यहाँ पर नहीं संभव है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपात कर देंगे। अनुपात करने के लिए यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर x y बटा x z कर देंगे, और यहाँ पर अगर x y बटा x z करेंगे तो ये भी बटा में हो जाएगा। अगर ये बटा में होगा तो यहाँ पर कैंसिल कीजिए, x से x कैंसिल, और यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा। जब इसको इससे कैंसिल कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा कि y बटा z = यहाँ पर ऊपर में जो आ जाएगा, ऊपर में जो आएगा 226 बटा 225, ये वाला जो मान है वो याद रखिएगा, y = z+1। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को y का मान कितना है, z+1 बटा z। यहाँ पर देखिए
Z+1 यहाँ पर 225 है, यानी अगर Z 225 है तो Z+1 226 है, और y का मान यहाँ पर 226 है, लेकिन यहाँ पर Z का ही मान पूछा है, तो Z का मान कितना आ जाएगा, Z का मान कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, तीसरे नंबर क्वेश्चन में आप लोग कहा जा रहा है, यदि प्रत्येक बक्से में 5 या 6 दर्जन नारंगी रखी हुई हैं, प्रत्येक बक्से में 5 या 6 दर्जन नारंगी रखे हुए हैं, तो 3 दर्जन नारंगी, 3 दर्जन नारंगी, 3 दर्जन नारंगी निकाल जाते हैं, तो अब कुछ बड़े बक्स से लेकर यदि प्रत्येक में 8 या 9 दर्जन नारंगी रखे गए तो भी 3 दर्जन नारंगी बच जाते हैं। नारंगी के दर्जनों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसे बक्सों में रखा गया। तो देखिए ये बहुत हल्का सवाल है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर वर्ड दे के ना आपको कंफ्यूज कर दिया है। जो 33 नंबर का जो सवाल है आप लोगों को यहाँ पर जो वर्ड दिया है ना इतना सारा, बहुत सारे कैंडिडेट को मतलब कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि उसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको लगेगा ना कि नहीं बनेगा, इस तरह से उसका फीलिंग आएगा। लेकिन आप लोग बहुत आसानी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखें, बहुत आसानी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है 5 या 6 दर्जन, वहाँ पर ये फिक्स्ड नहीं बोला है कि 5 दर्जन या 6 दर्जन, उसने अंदाज़ा सिर्फ ये बताया है कि आप लोगों को 5 या 6 दर्जन रखना है। कितने में रखना है, कितने बॉक्स में, ये भी नहीं बताया, लेकिन 3 दर्जन बच ही जाता है, ठीक। उसके बाद अगर बड़े बक्स लिए जाते हैं और 8 या 9 दर्जन रखे जाते हैं, फिर भी 3 दर्जन बच ही जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई मेन वैल्यू नहीं बताया गया है कि इतने बक्से में रखना है। अगर बता देता कि इतना बक्सा में रखना, तो आप लोग गुना कर लेते कि 5 इंटू इतना बक्सा तो इतना दर्जन, और 3 दर्जन और बच जाता है तो बता देते कि इतना दर्जन है, तो इतना गुने 12 कर देते, तो आप लोगों को पता चल जाता कि इतना दर्जन बच रहा है नारंगी, इतना दर्जन नारंगी है, ठीक। तो आप लोगों को पता चल जाता, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बताया है। तो इस तरह के सवाल में आप लोग करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को तो कोई मान ही नहीं एक्यूरेट है, यहाँ पर आप लोग का अंदाज़ा लगाया गया है। अगर इस तरह के सवाल आता है कि आप अंदाज़ा लगाइए, तो आप लोग क्या करना होगा, आसानी से आराम से इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोग एलसीएम निकालिएगा नहीं तो इन चारों का वैल्यू आएगा, इन चारों से आप लोग को जो वैल्यू आएगा वो डिवाइड होगा, इन चारों के लिए सर्टिफाइड होगा। मान लीजिए आप 5 ले लिए, तो 5 सिर्फ इसके लिए सर्टिफाइड है। मान लीजिए 10 ले लिए, सिर्फ इसके लिए सर्टिफाइड है, ठीक है। अगर मान लीजिए 18 ले लिए, तो सिर्फ इसके लिए सर्टिफाइड है और 9 के लिए सर्टिफाइड है। इन दोनों कहाँ जाएगा, ये दोनों कहाँ जाएगा, तो इसी लसा इसलिए ले जाता है कि सब के लिए सर्टिफाइड लागू हो, ठीक है, सभी को पूर्ण करें। जब आप लोग लसा लीजिएगा तो आप लोग को 360 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए 360 आएगा। जब अब 360 आएगा तो आप किसी से भाग दे दीजिए, सब से डिवाइड हो जाएगा, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से। इसलिए हम कहें कि ऐसी संख्याएं लेने के लिए लें कि यहाँ पर सभी से डिवाइड हो जाए। उसके बाद यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए 5 दर्जन, आप देखिए क्वेश्चन में 5 दर्जन रखते हैं, मान लीजिए 5 दर्जन रखें, आप 5 दर्जन रखते हैं तो आप लोग को डिवाइड होगा, देखिए 363 आ जाएगा, 363 वो संख्याएँ आ जाएगी नारंगी की। तो मान लीजिए 5 से डिवाइड करेंगे, फिर भी 3 बचेगा, 6 से डिवाइड कीजिएगा, फिर भी 3 बचेगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा, फिर भी 3 बचेगा, और 9 से डिवाइड कीजिएगा, फिर भी 3 बचेगा। तो इसीलिए वैसी संख्याएं इस तरह से आप लोग को कहा जाए तो आप लोगों को लसा ले लीजिए और सब से डिवाइड कीजिए, सब में 3 ही बचेगा। उसके बाद आप लोगों को जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत हल्का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को दिया गया, यदि किसी संख्या का आधा भाग, कोई भी संख्या का आधा भाग, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका आधा भाग 1/3 भाग तथा 1/4 भाग का योग से 4 अधिक हो। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई संख्या का जो आधा भाग है वो, कोई संख्या का आधा भाग जो है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग को लगातार 3 संख्याएं दी हैं कि आधा भाग, ठीक, कोई संख्या का आधा भाग है, कोई संख्या का आधा भाग है। उसके बाद फिर आप लोग क्या कहा जा रहा है, कोई संख्या का आधा भाग 1/3 भाग, 1/3 भाग, यहाँ पर देखिए 1/3 भाग, उसी संख्या के 1/3 भाग तथा 1/4 भाग, उसी संख्या का 1/4 भाग का योग। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किसी संख्या का आधा भाग, 1/3 भाग तथा 1/4 भाग योग संख्या 4 से अधिक हो। जो संख्या x है उससे 4 अधिक है। ये कौन अधिक है, ये वाला संख्याएं अधिक है। अगर ये वाला संख्याएं अधिक है तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तब ना बराबर होगा। मान लीजिए
अगर ये अधिक है 4 तो ये 4 कम होगा, अगर ये 4 कम है तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। देखिए इसी में बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज होते हैं कि जोड़ें तो जोड़े किस में, यही इसी में कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पर आप लोग का कहा गया है कि 4 अधिक है, कौन अधिक है? ये जो जोड़े ना यह 4 अधिक है, ये जो आप जोड़े हैं यही 4 अधिक है। किससे? एक्स से। अगर एक्स से 4 अधिक है तो आप लोगों को एक्स में अगर 4 जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि तो संख्या क्या है। तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कीजिएगा आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 13x बटा 12 इक्वल टू x प्लस 4 यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को 13x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 13x माइनस 12, 13x बाई माइनस x इक्वल टू 4। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग 12 तो x बाई 12 आ जाएगा, x बाई 12 आ जाएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप लोग x का मान निकाल लीजिएगा, x इक्वल टू बच्चों का 48, x इक्वल टू बच्चों का 48। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, समझ चुके हैं। देखिए इसी में देखिए क्वेश्चन बहुत हल्का है, आप लोग कंफ्यूज किस में करते हैं? कंफ्यूज इसी में करता है कि इसमें जोड़े किस में। बहुत सारा कैंडिडेट इसमें 4 जोड़ देंगे, लेकिन देखिए अधिक कौन है? ये अधिक है, इसी बात को आप लोग समझना होगा। अधिक कौन है? ये वाला अधिक है, ये वाला अधिक है और ये वाला कम है। अगर ये वाला कम है, ये वाला जो दिया गया है, तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे, इसमें तभी तो बराबर होगा। अगर ये अधिक था तो इसमें हम 4 जोड़ दें तभी तो बराबर होगा। समझ गए? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहाँ कहा जा रहा है कि जब कोई संख्या को 12 से पूर्णतः विभाजित की जाती है, जब कोई संख्या को 12 से पूर्णतः विभाजित की जाती है तो तब पहली संख्या, यानी यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया जैसे कि भाज्य दूसरी संख्या का 1/4 हो जाता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? जब कोई संख्या को 12 से पूर्णतः विभाजित की जाती है तब पहली संख्या जो है, जो पहली संख्याएं है, किसी संख्या से भाग दिया तो पहली संख्याएं जो भाग दूसरी संख्या का 1/4 भाग हो जाता है। यानी कि 12 से कोई संख्या है उसको भाग देने पे यहाँ पर 1/4 भाग हो जाता है, 1/4 भाग हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है, क्वेश्चन में समझिए आप लोग को जो दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि जो 12 है वो पूर्णतः विभाजित यानी पूरा विभाजित कर देती है, यानी इसमें शेष नहीं बचता है। ठीक, मान लीजिए आप लोगों का शेष नहीं बचता है तो आप लोग का भागफल के आया, सॉरी के नहीं तो एक्स मान लीजिए। ठीक है, एक्स आया आप लोगों का शेष भागफल। ठीक, 12 से आप लोग भाग दीजिएगा। देखिए आप लोग एकदम सही तरीके से समझा रहे हैं, कोई भी संख्या था यहाँ पे उससे आप लोग को मतलब नहीं है। यहाँ पर एक्स आएगा वैल्यू भागफल, आप कितना बार भाग दिए उससे कोई मतलब नहीं है। जब इसको भाग दिए, ठीक है, और शेषफल कुछ भी नहीं आया, 0 आया, तो आप लोगों को ये संख्या निकालने के लिए कहेगा, ये संख्या तो 12 इंटू एक्स कीजिएगा तो ये संख्या नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 से भाग दिए। ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 है, ठीक, 4 तिया 12, इसको गुना कीजिएगा तो ये निकल जाएगा कि नहीं, 4 तिया 12, और शेष 0 बचा है। अगर शेष बचता तो शेष भी जोड़ना पड़ता, वही कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये जो संख्याएं हैं वो आ जाएगा 12x। ठीक, 12x आ जाएगा, 12x। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या का जो 12x है, 12x है, पहली संख्याएं जो है, जो भाज्य यहाँ कहा रहा है, जो भाज्य निकाले 12x है, जो दूसरी संख्या का, ठीक, डी लिख देते हैं दूसरी संख्या का 1/4, दूसरी संख्या कितना, 1/4। ठीक, यहाँ पर इधर जाएगा तो यहाँ पर बच्चों को 48x हो जाएगा, 48x हो जाएगा। और डी यानी कि दूसरी संख्या, डी का मतलब हम दूसरी संख्या माने हैं, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, 48x आ जाएगा। अब आगे पढ़िए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का कौन है, 48x, पहली संख्या कौन है, 12x है। तो कह रहा है कि ये जो संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप लोग निकाल सकते हैं कि आप लोग को कितना प्रतिशत है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि 12x बटा 48x, 12x बटा 48x इंटू कितना परसेंट, तो यहाँ पर आप लोग 100 से गुना कर दीजिए, x से x कैंसिल हो, बच्चों का 48 हो गया, 4 से 25, 25 चौका 100 यानी 25%। कितना है, 25%।
इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते, बहुत हल्का सवाल है। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को जितने भी सवाल यहाँ पर आप लोग हमने बताया, आप लोग को पूरी डिटेल में बताया, आप लोग बताइए किस प्रकार से आप लोग का आंसर लगा। साथ में कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।